तो कैसे हो आप सब लोग। हम कर क्या रहे थे आखिर, हम कर रहे थे थर्ड चैप्टर दैट इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। और उसमें हमने लास्ट वीडियो में कहाँ तक कर लिया था, हमने किया था ट्रीटमेंट किस तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या किसी भी सरप्लस का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है और उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस लिंक पर जाके ज़रूर देखिएगा। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और उसके आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हम सीखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। आखिर ये अकाउंट है क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। ओके, एसेट्स एंड लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन। देखिए ऐसा क्यों करते हैं, जब भी पार्टनर्स अपना रेशो चेंज करते हैं, यानी कि जो पहले था अब वो नहीं रहने वाला, तो वो इस टाइम पर रीवैल्यू करते हैं अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटी की। भाई आज की डेट में हमारे एसेट्स की या लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, क्योंकि आज के बाद जो न्यू वैल्यू होगी वो कंटिन्यू होगी। तो आज की डेट में अगर हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान होगा अपने एसेट्स की वैल्यू से, ठीक है, क्योंकि बुक में जो लिखी हुई है वो तो पुरानी लिखी है, बुक वैल्यू है, तो आज की डेट की वैल्यू के हम उससे कंपेयर करते हैं उन वैल्यूज़ को और प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जिसमें आप रीअसेसमेंट करते हो किस चीज़ का, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का। ठीक है, ओके। अब बच्चे इस अकाउंट को बनाना बहुत सिंपल है। ठीक है, नॉर्मली लेजर की तरह इसका डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट है। अब आपको इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट को किस तरीके से याद रखना है। आपका बेनिफिट हमेशा क्रेडिट होता है, तो बेनिफिट्स को आप क्रेडिट करोगे, ठीक है, और एक्सपेंसेस या लॉस को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक है, अब आपको बेनिफिट्स एसेट्स और लाइबिलिटी में कब होते हैं, या जब होते हैं बच्चे जब आपके एसेट की वैल्यू या तो बढ़ रही हो। आपके लिए अच्छी बात है कि भाई पहले हमारे पास कोई एसेट 10,000 था, आज उसकी वैल्यू 15,000 हो गई, तो ये हमारे लिए बेनिफिट की बात है। हम उस 15,000 में से मतलब हम इसमें चेंजेस कैलकुलेट करते, तो चेंजेस कितने का आया, 5,000 का। इस अकाउंट में याद रखना क्या नोट किया जाता है, चेंजेस। प्रॉपर वैल्यू नोट नहीं की जाती, वो बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। तो चेंजेस कितने का आया, 5,000 का। और आपको और किस चीज़ से बेनिफिट होता है, एक तो एसेट के बढ़ने से, एक लाइबिलिटी के कम होने से। अगर आपकी लाइबिलिटी पहले 10,000 आपने किसी को देना था, अब देना है 8,000, तो कितने का बेनिफिट हुआ, 2,000 का। 2,000 आप यहाँ लिख दोगे। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है बच्चे, इसका अपोजिट होता है कि एसेट की वैल्यू डिक्लाइन हो जाए, तो हमारे लिए नुकसान की बात है। तो जितने का डिफरेंस है हम यहाँ लिख देंगे, या लाइबिलिटी हमारी बढ़ जाए। किसी को पहले 10 देने थे, अब पता चला कि 2,000 मिस हो गए थे, अब 12 देने पड़ेंगे, तो 2,000 से डेबिट हो जाएगा। तो इसमें आप बेनिफिट्स और एक्सपेंसेस को देखते हो। और अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लाइबिलिटी है, यानी कि आपको अचानक से पता चलता है कि कोई एसेट था हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, बेनिफिट है, तो अनरिकॉर्डेड अगर एसेट है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर इसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो डेबिट हो जाती है, क्योंकि वो हमारे लिए एक तरीके से नुकसान की बात है। ठीक है, तो इसका अब हम टोटलिंग करते हैं। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, टू प्रॉफिट। और अगर इसी का अपोजिट हमारा डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा हो और क्रेडिट साइड कम आ रहा हो, यानी कि हमें लॉसेस ज़्यादा हुए हों और बेनिफिट्स कम हुए हों, तो हमारा इस तरफ क्या आ जाता है, लॉस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट से आप प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हो, किन के लिए, पार्टनर्स के लिए, कि उनको आज की डेट में बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब बच्चे इसमें जो क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है कि आप इसका ट्रीटमेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट हम दो तरीके से करते हैं, या तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे या हम रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनेगा, जब आप अपने एसेट्स की वैल्यू को जो एट प्रेजेंट है उनको बुक में दिखाना चाहते हो, यानी कि जब आप शो करना चाहते हो तब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो। जब आप शो करना नहीं चाहते
जो प्रेजेंट वैल्यू है आपके एसेट की, तब आप ये अकाउंट नहीं बनाते, बट इसमें जो ट्रीटमेंट करते हैं वही हम करके नॉर्मली सिंपल फॉर्मेट में करके दिखाते, लेकिन हम अकाउंट नहीं बनाते। तो अभी हम उस पार्ट को आगे सॉल्व करेंगे। बाकी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ आया ना? हाँ, इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो अब हम उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, किसका? रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं और कब हम नहीं बनाते, यानी कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के टाइम पे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाएंगे और कब नहीं बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम अपने एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं तो हमारे पास दो सिचुएशन होती है। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया है कि जब हम लोग अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे किसका, रिजर्व एंड सरप्लस का, तो भी उसमें दो कंडीशंस थी। सेम वही दो कंडीशन इसमें है। आपके पास दो कंडीशन कौन सी है एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, कि आप उस वैल्यू को, जो भी रिवाइज्ड वैल्यू है, उसको बुक में रिकॉर्ड करना चाहते हो या नहीं चाहते। अगर आप चाहते हो कि भाई जो आज की वैल्यू है हमें वही बुक में दिखानी है, ठीक है, यानी कि अपनी बैलेंस शीट में वही वैल्यू दिखानी है, तो उस केस में आप क्या करते हो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हो और उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हो। तो इस केस में हम उसको डिवाइड करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो अब हम सीखेंगे। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉर्मली बनाएंगे, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। अब आपको मैंने क्या सिखाया? बेनिफिट क्रेडिटेड एंड एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिटेड। आपके पास बच्चे ABC 3 पार्टनर है, रेशो उनका 1:1:1 इक्वली है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका 2:3:5 है। अब उनके पास 4 चीज़ें दे रखी हैं। लैंड जो कि पहले 1 लाख का था, अब 1,50,000 का हुआ। बेनिफिट हो रहा है, कितने का बेनिफिट हो रहा है? 50,000 का। 1,50,000 माइनस 1,50,000 आप क्रेडिट में दिखा दोगे, बिकॉज ये आपका बेनिफिट है बाय लैंड के नाम से। 2 लाख के प्लांट एंड मशीनरी थी, अब कितने की होगी? 190 की। तो ये तो हमारे लिए नुकसान की बात है। तो 10,000 आप जो भी डिफरेंस है, एक तरीके से लॉस है, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में दिखा दोगे, मतलब डेबिट साइड दिखा दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। क्रेडिटर बच्चे जो पहले 60 के थे अब 30 के हो गए, बेनिफिट है। बाय क्रेडिटर्स 30,000। बिल्स पेबल पहले 60 के थे, अब 70 के हो गए, यानी कि पहले आपने 60,000 देने थे, अब आपको 70,000 देने पड़ेंगे। तो 10,000 से ये भी आपका नुकसान है, टू BP। अब आप ये बताइए, 80,000 का बेनिफिट और 20,000 का नुकसान। ऑफ कोर्स हम प्रॉफिट में हैं, तो 80,000 टोटलिंग आई, उसमें से 20 गए, रिमेनिंग कितना बचा? 60। किस में डिवाइड होगा? ये प्रॉफिट डिवाइड होगा बच्चे, A, B और C के कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये प्रॉफिट। किस रेशो में? इक्वली, यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 20 एंड 20। इस तरीके से आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा। और ये आप कब बनाओगे? जब हम रिकॉर्ड करेंगे बुक, जो भी हमारी रिवाइज्ड वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हम करेंगे जब हमें रिवाइज्ड वैल्यू को बुक में शो नहीं करना, उस केस में हम क्या करेंगे? भाई चेंज तो हो रही है वैल्यू, अब आप रिकॉर्ड करना नहीं चाहते, ये पार्टनर्स का अपना डिसीजन हो सकता है, लेकिन ऐसे केस में वो आपस में एक दूसरे को कंपेंसेट कर देते कि भाई इतनी हो रही है, तेरी वजह से हो रही है, ले बेनिफिट ले ले। और दूसरा बंदा कहता है कि आगे चल के भाई उसको ये जो आज वैल्यू हुई है उसकी आज तक की मेहनत है, तो वो एक दूसरे से कंपेंसेट कर लेते हैं। इस केस में हम लोगों के लिए सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो निकालना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। ओल्ड रेशो 1:1, दैट इज 1/3, 1/3, 1/3 में से न्यू PSR 2:3:5, 2/10, 3/10 एंड 5/10। आपका रेशो आया 4/30, 1/30 एंड 5/30, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे बच्चे? आपको इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की नीड नहीं है, बट आपको क्या शो करना है? आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी में आने वाले चेंजेस को शो तो करना ही पड़ेगा। तो इसका जो चेंज आ रहा है लैंड का, वो आपका +50 से आ रहा है। प्लांट एंड मशीनरी का जो चेंज आ रहा है
वो आपका -10 से आ रहा है। तो ये हो गया 40,000 का चेंज। लाइबिलिटी में क्या चेंज आ रहा है? लाइबिलिटी में हमारी 30,000 से लाइबिलिटी कम हो रही है, तो वो हमारा बेनिफिट है। बेनिफिट प्लस होते रहेंगे एज इट इज़। जैसा रिवैल्यूएशन में बेनिफिट को क्रेडिट दिखाते हैं, इसमें उस आइटम को प्लस में दिखाएंगे जो कि आपके क्रेडिटर्स से रिलेटेड थी, और बिल्स पेबल से रिलेटेड आइटम को आप माइनस में दिखाओगे जो कि आपकी 10,000 थी। तो 40,000 में 30 प्लस करें, 70 माइनस 10 60। अब 60,000 का आपको नेट इफेक्ट आ रहा है आपके एसेट्स एंड लायबिलिटी के कम होने में। सेम रिवैल्यूएशन में आ रहा था, वही चीज़ करनी है। बेनिफिट पॉजिटिव दिखाने हैं और एक्सपेंसेस या लॉसेस को आपने नेगेटिव दिखाना है, बट नॉट इन अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, बट एक फॉर्मेट में, ठीक है। अब इसको हमें कंपेंसेट कैसे करना है? 60,000 को 4/30, 8,000, 1/30 यानी कि 2,000 नहीं 8,000, 2,000 एंड वो कितना आएगा? 10,000। यानी कि सी जो कि गेन कर रहा है। अब इसमें जो जर्नल एंट्री पास होगी वो क्या होगी? क्योंकि आपका सी गेन कर रहा है, तो सी के अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। ऑफ कोर्स गेनिंग पार्टनर क्या होता है? डेबिट होता है। तो सी इसका कैपिटल अकाउंट 2 A's 2 B's, ठीक है। कितने से? 8,000, 2,000 एंड 10,000। आपने क्या किया? आपने कंपेंसेट किया एक दूसरे को उनके सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो में। तो उस केस में हम ये जर्नल एंट्री पास करते हैं, हम पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इस तरीके से ये टॉपिक ख़त्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।